हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 9.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है आकृति 9.15 में देखिए बगल में आकृति है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और कह रहा है कि AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। ठीक है, यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB आपका 16 सेंटीमीटर है, AE जो है आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया है, CF आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया, तो हमें AD का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। AE लंब है DC पर, CF लंब है AD पर, AB इक्वल टू है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, AE जो है ना वह है आपके पास 8 सेंटीमीटर, CF जो है ना वह है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें AD का मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हल। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये अगर AB 16 सेंटीमीटर है तो DC भी आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख देंगे कि AB इक्वल टू में क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू में 16 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लिख सकते हैं यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए ये 16 हो गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या होता है, आधार और गुने में ऊंचाई। यही ना मैंने आपको बता रखा है। तो यहां पर अगर मैं देखूं इस समांतर चतुर्भुज ABCD में अगर मैं आधार AD को लेता हूं तो आपका ऊंचाई जो हो जाएगा, आपका ऊंचाई CF हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि AD इंटू CF बराबर में, अगर मैं इसमें आधार DC को ले लेता हूं तो ऊंचाई आपका AE हो जाएगा, DC इंटू में AE। दोनों क्षेत्रफल ही है इसलिए एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो AD हमें निकालना है, CF आपके पास 10 सेंटीमीटर है, DC 16 सेंटीमीटर अभी दिखाए हैं और AE आपके पास 8 सेंटीमीटर। और ये अब चल जाएगा डिवाइड में 10 सेंटीमीटर। तो AD बराबर में हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर और बटा में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो ना, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा दो, काटो नहीं, आप सीधे लिख दो AD इक्वल टू में, यहाँ पे देखो ना 16 में 8 से गुना कर दो, 16 में 8 से गुना करेंगे 128 आएगा और बटा में 10 सेंटीमीटर। तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो 12.8 सेंटीमीटर AD का लंबाई आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि EF G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कि EFGH का जो क्षेत्रफल होगा हाफ होगा ABCD के क्षेत्रफल के। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज यहाँ हो जाएगा, इसका नाम हम लोग ABCD लिख देंगे। ठीक है, ABCD क्या कर रहा है, EFGH समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो AB का मैं मध्य बिंदु दे रहा हूं E, BC का F, CD का यहाँ पर G और आपका AD या DA का H दे देते हैं और इनको मैं मिला देता हूं। ठीक है, सॉरी, इनको मैं मिला देता हूं इस तरह से। तो यहां से जो ये आकृति बन रही है EFGH जो है, इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल
किसका हो जाएगा, तो इस पूरे का आधा होगा। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ EFGH जो होगा ना, हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD के, ठीक है। तो देखो हम इसमें एक रचना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो EFGH बना है ना, इसका कोई भी एक विकर्ण मिला देते हैं, कोई भी एक विकर्ण। या तो आप E को G से मिला दो या फिर H को F से मिला दो, कोई भी आप एक विकर्ण मिला दो। चलो मैं ये इसको ही मिला देता हूं, ठीक है। अब समझिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि अगर हम किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो उनसे जो चतुर्भुज बनेगा वह भी आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ही होगा ना जी। चाहो तो आप मैं यहाँ पे आपको साबित भी करके दिखा सकता हूं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो किस तरह से कि E तथा G, रचना में पहले लिख लेते हैं क्या किए हैं हमने, रचना पहले लिख लेते हैं। रचना में क्या किया हम लोग, EG को मिलाया, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रमाण की तरफ। तो अब यहां लिख सकते हैं कि E तथा G क्रमशः AB तथा DC के मध्य बिंदु है ना जी। चलिए, तो जब ये मध्य बिंदु है तो यहां पर ये AE जो होगा बराबर हो जाएगा BE के और हाफ हो जाएगा AB के, और यहां जो आपका DG जो होगा बराबर हो जाएगा CG के और हाफ हो जाएगा DC के, हो जाएगा ना। अच्छा, चूंकि AB बराबर होगा DC के और AB समांतर भी होगा DC के, हमें पता है कि क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है ना जी, तो इसलिए ये ऐसा लिख रहा है। अच्छा, तो हम लोग इसका हाफ अगर बात करें तो AB का हाफ और यहाँ पे DC का हाफ, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, तो AB का हाफ हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, अभी मैंने ऊपर लिखा है, तो इसको हम लोग AE ले लेते हैं और इधर इसको हम लोग DG ले लेते हैं, या हम ऐसे करते हैं, हम लोग BE ले लेते हैं और इधर जो है आपका CG ले लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग। चलिए, तो देखिए यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, समझे ना। अच्छा, तो जब ये पूरा इसके समांतर है, यहाँ पे ये समांतर है, तो तथा में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AE भी समांतर हो जाएगा DG के, है ना, या BE भी समांतर हो जाएगा CG के। तो जब किसी चतुर्भुज की एक सम्मुख भुजा का युग्म जो हो बराबर और समांतर हो जाए तो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ये हम लोग पहले प्रमाणित कर चुके हैं, ये मैं जानबूझ के आपको दोबारा से समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः AEGD तथा BEGC समांतर चतुर्भुज है। अब देखो, इतना कुछ ना करके हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही कि समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु
को मिलाने वाली रेखा उसे दो समांतर चतुर्भुजों में विभाजित करती है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ये चीज प्रमाणित भी करके देखे थे, तो मैंने यहां दोबारा से आपको दिखा दिया, समझ गए। अब देखिए यहां पर जब ये समांतर चतुर्भुज है, तो अगर मैं समांतर चतुर्भुज AEGD में चलूं इसमें, तो हम देख रहे हैं कि यह त्रिभुज और यह आपका समांतर चतुर्भुज, दोनों का आधार एक ही है और ये एक ही समांतर के बीच में स्थित है। तो लिखेंगे यहां पर कि त्रिभुज HEG तथा समांतर चतुर्भुज AEGD दोनों एक ही आधार EG, एक ही आधार देख रहे हैं ना EG, तथा एक ही समांतर रेखाओं यानी कि EG समांतर AD, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हो रहा है ना जी, के बीच स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि इसलिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा HEG का जो क्षेत्रफल होगा वह हाफ हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, AEGD के। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, हम लोग पढ़े हुए प्रमेय में। इसी प्रकार अगर मैं इधर बात करूं तो लिखेंगे त्रिभुज EFG तथा समांतर चतुर्भुज, सिंबल ही बना देते हैं आपका BEGC दोनों एक ही आधार, दोनों का एक ही आधार ये है EG, और एक ही समांतर रेखाओं EG समांतर किसके होगा BC के बीच स्थित है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ इसके पैरेललोग्राम कौन सा है BEGC के। ये आपका समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल HEG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG बराबर में 1/2 एरिया ऑफ AEGD और प्लस 1/2 एरिया ऑफ BEGC। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देख लो, यह वाला मिलके ये पूरा हो जाएगा ना, एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू, देखो 1/2 कॉमन कर लिए तो आप देखो AEGD और BEGC ये दोनों मिलकर आपका ये पूरा बन जाएगा कि नहीं। तो एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ABCD। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। P और Q
क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC है। चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। तो समांतर चतुर्भुज आपको ABCD बनाना है। यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज पहले रचना कर लेते हैं। तो यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे दो ABCD। ठीक है, क्या कह रहा है कि P जो स्थित है ना DC पर है, कहीं पे भी दे सकते हो, ये नहीं कह रहा कि मध्य बिंदु है, और Q जो है ना AD पर स्थित है, कहीं पे भी दे सकता हूं, Q AD पर कहीं भी दे सकता हूं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ APB, देखो APB इक्वल होगा एरिया ऑफ BQC के। देखो यहां पर आपका B है, Q है और AC, ऐसे ना मिलाएंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास दिया हुआ है पहले कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा P और Q क्रमशः DC और AD पर स्थित है, AD पर स्थित है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। चलिए देखते हैं इसका प्रमाण, बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हम लोग जानते हैं ना जी। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो यहां देखिए, अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज ABCD में देखूं तो ये जो आपका त्रिभुज है APB और ये समांतर चतुर्भुज ABCD दोनों एक ही आधार AB पर स्थित है और दोनों एक ही समांतर AB समांतर DC के बीच स्थित है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा नहीं हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB या ABPB लिख सकते हैं, APB तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार क्या है? एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी? AB समांतर DC के बीच स्थित है। तो इसलिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB होगा वह हाफ हो जाएगा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ABCD के क्षेत्रफल के। समीकरण 1 ले लेते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो यह वाला त्रिभुज BQC और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार BC पर स्थित है और दोनों एक ही समांतर BC समांतर AD के बीच स्थित है। देख रहे हैं ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज BQC तथा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ABCD एक ही आधार BC ना है और एक ही समांतर रेखाओं
BC समांतर AD के बीच स्थित है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC जो होगा हाफ हो जाएगा ABCD के। एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ये दोनों प्रमाणित हो, ये हमारा प्रमाणित हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर आकृति 9.16 में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। देख रहे हैं P इसके अभ्यंतर में बिंदु है। हमें इन दोनों को साबित करके दिखाना। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, यानी हमारे पास बस समांतर चतुर्भुज दिया है तो सिद्ध करना है। पहले में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, APB और आपका PCD इन दोनों का क्षेत्रफल का योग जो होगा हाफ हो जाएगा पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। और फिर दूसरे में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। चलिए हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। चलिए इसके लिए मुझे पहले रचना करनी होगी। रचना में देखो हम लोग क्या करते हैं, हमें जो साबित करना है पहले समझ लीजिए। APB और PCD इन दोनों के क्षेत्रफल का योग इस पूरे का आधा होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या करना होगा कि यहां से P से होते हुए AB के समांतर एक हमें रेखा लेनी होगी। ठीक है, यह रचना हम लोग करेंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यहां पे इसका नाम कुछ दे देते हैं, यहां E देते हैं और यहां पर F देते हैं। समझिए, या इसके समांतर खींचे तो जाहिर सी बात है इसके भी समांतर होगी क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है। तो एक बार इसको खींचेंगे और दूसरे वाले को साबित करने के लिए देखिए यहाँ पे APD दिया है, APD दिया है, तो फिर हमें इसे भी मिलाना होगा। तो अभी मैं रचना में लिख दे रहा हूं EF को मिलाया है ना। EF कहां से खींचे हैं तो हम लोग लिखेंगे कि P से होते हुए AB के समांतर EF खींचे हैं। और फिर अगले कंडीशन में P से होते हुए AD के समांतर कोई और उसका नाम दे दिया जाएगा। लेकिन पहले इतना ही लिखता हूं क्योंकि पहले वाले को मैं साबित कर सकूं। दोनों लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा फिगर में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं एक ही रचना में लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि P से होते हुए AB समांतर EF खींचे। ठीक है, ऐसे हमें दूसरा वाला भी खींचना होगा रचना में, लेकिन पहले मैं यहां से ये खींचा हूं तो मैं एक ही लिख रहा हूं। आगे मैं दोबारा ये खींचूंगा ना तो उसको मैं लिख दूंगा अगली बार यहीं पे लिखूंगा, लेकिन अभी नहीं लिख रहा ताकि आपको फिगर समझने में कंफ्यूजन ना हो। चलिए प्रमाण देखिए, वैसे उसको भी लिखना है कि हमने P से होते हुए AD के समांतर एक खींचा है। चलिए तो उसको बाद में लिखा जाएगा। यहां पे हमने देखा या इसके समांतर है, AB समांतर है EF के, हमारे किससे, रचना से। और चूंकि AB DC के समांतर होगा क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे इसलिए AB समांतर EF समांतर DC, ये तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं यहां पर देखूं
तो हमें पता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमें पता है ना, लिख सकते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, आधा होता है। ठीक है, तो अब आप देखो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज एपीबी तथा समांतर चतुर्भुज एईएफबी एक ही आधार, दोनों का आधार क्या है, ए बी है, और एक ही समांतर रेखाओं ए बी समांतर ईएफ के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ एपीबी, त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ एईएफबी के। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह मैं इधर नीचे वाले में देख रहा हूं कि त्रिभुज पीसीडी तथा ये वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जो है आपका क्या है, डीसीएफई एक ही आधार डीसी और एक ही समांतर रेखाओं डीसी समांतर ईएफ के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी जो होगा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ डीसीएफई के। ये समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ेंगे ना जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ, यहां पर ऊपर लिखा है एईएफबी प्लस 1/2 एरिया ऑफ डीसीएफई के। ठीक है, तो आप देखो एईएफबी और ये आपका डीसीएफई, तो ये दोनों जुड़ के एबीसीडी नहीं हो जाएगा। अगर 1/2 यहां से कॉमन कर लो, 1/2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, और इधर ये यही रहेगा एरिया ऑफ एपीबी और प्लस एरिया ऑफ पीसीडी। ये ना मैं साबित करना था। देखिए अब दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो हम लोग फिर से रचना इसमें करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, पी से होते हुए एक ले जाएंगे, पी से एक ले जाएंगे जो एडी के समांतर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा हमें, मैंने बोला था ना कि रचना में आपको फिर से लिखना होगा। यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं क्यू ले लो और यहाँ पे आर ले लो और लिख देंगे कि P से, रचना में लिखेंगे इसी में कि P से होते हुए AD समांतर
QR खींचे। देख रहे ना, ये जो किए हैं पी से होते हुए QR खींचे ना AD के समांतर। चलिए अब देखिए, हम लोग ये जो पहला वाला किए हैं इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब पूरा उतना तो नहीं ना बनाएंगे, फिर इतना लिखेंगे तो बहुत झमेला होगा। इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD। अच्छा, इसको आप मान लो कोई समीकरण 3, क्योंकि इसी से ना हमें प्रमाणित करना होगा दूसरा वाला। तो APD प्लस एरिया ऑफ ये वाला त्रिभुज है ना, एरिया ऑफ PBC हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD के। उसी तरह से जैसे ये मैंने दिखाया था। कैसे, देखो हम लोग देख रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज होगा, तो ये त्रिभुज इस पूरे का हाफ, ये त्रिभुज इस पूरे का हाफ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसी के अनुसार ये भी आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो देखो दोनों का योग, इसका भी और इसका भी, इन दो त्रिभुजों का योग, इन दो त्रिभुज का योग, हाफ ऑफ ABCD है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। यानी एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर होगा एरिया ऑफ APB और प्लस एरिया ऑफ PCD। ठीक है, ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाके गूगल पे सर्च करिए